हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसके अंदर था कि जो डिजीज़ है उसके अंदर फैटी सबस्टेंसेस का एक्यूमुलेशन हो रहा था हमारी ब्लड वेजल्स के अंदर। तो फ्रेंड्स उसके अंदर क्या हो रहा था कि जो ब्लड वेजल्स की लेयर है, जो कि अपन ने देखा था कि 3 लेयर्स होती है, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। तो उसके अंदर हमने जनरली देखा था कि उसके अंदर ट्यूनिका इंटीमल जो लेयर है वो अफेक्टेड हो रही थी ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी सब्सटेंसेस इन ब्लड वेजल्स। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम एन्यूरिज्म देखेंगे कि जिसका सीधा सा मतलब है कि डायलेशन ऑफ द ब्लड वेजल्स। अब यहाँ ब्लड वेजल्स का डायलेशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? ब्लड वेजल्स का डायलेशन का सीधा सा रीज़न ये है कि एक चीज़ तो अपन ये देख सकते हैं कि कोई भी डिजीज आती है तो हर एक चीज़ का रीज़न होता है। यहाँ हम ये देखेंगे कि जो ब्लड वेजल्स है उसके अंदर डायलेशन हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? तो एक यहाँ पर है कि यहाँ जो डायलेशन होगा वो क्या होगा? वीकनेस की वजह से। जो ट्यूनिका इन मीडिया जो लेयर है, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो ट्यूनिका मीडिया लेयर है वो अफेक्टेड हो रही है। तो जो ट्यूनिका मीडिया जो लेयर अफेक्टेड होगी वो क्या होगी, किसकी वजह से होगी? कि जो वीकनेस आ जाएगी उसके अंदर। अब वीकनेस क्यों आ जाती है, उसके भी कई रीजन्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन ने कल देखा था कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है, जो एथेरोस्क्लेरोसिस हो रहा है उसके अंदर क्या होगा कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ओब्स्ट्रक्शन होगा। ओब्स्ट्रक्शन अगर होगा तो जो ब्लड वेजल्स हैं उनके अंदर टेंशन लेवल बढ़ेगा और वो डायलेट होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगी। एल्कोहल कंजप्शन से भी हो सकता है, स्ट्रेस लेवल से भी हो सकता है। तो कई सारे रीजंस होते हैं। अब हम यहाँ पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो पैथोलॉजी के अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो मॉर्फोलॉजी है वो किस तरीके से अफेक्टेड करती है। तो मॉर्फोलॉजी यहाँ पर जनरली हम बात करें तो मॉर्फोलॉजिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्लासिफिक जो साइज है, मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब होता है उसकी आकारिकी। उसके अंदर उसकी जो साइज एंड शेप है वो किस तरीके की हो जाएगी अगर ब्लड वेजल्स डायलेट होगी, क्योंकि ब्लड वेजल्स है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। अब उसके अंदर अगर मान लो डायलेशन हो रहा है तो डायलेशन कई तरीके से हो सकता है कि या तो एक साइड से वो डायलेट हो जाए जिसके अंदर फुलाव आ जाता है, या हो सकता है दोनों साइड से आ जाए, या हो सकता है कि किनारों से वो नॉर्मल शेप में रहे, बीच में से वो फूल जाए। तो या एबनॉर्मली हो सकता है कि वो कहीं से फूल रही है, कहीं से डायलेट हो रही है, कहीं से नहीं हो रही है। तो कई सारी शेप साइड्स डिफ्रेंशिएशन हो सकता है। तो इसके अंदर हमने देखा कि जो पहला है वो है बेरी शेप्ड। बेरी शेप्ड के अंदर है कि वन साइडेड क्या होगा, आउट पाउचिंग होगी। वन साइड आउट पाउचिंग वर्ड का मतलब क्या है कि जो पाउचिंग है ये एक तरीके से पाउच भी अपन इसको बोल सकते हैं। आउट पाउचिंग का मतलब कि ये बाहर की तरफ फूल रही है। बेरी सेप्ट दूसरी तरफ से नॉर्मल शेप के अंदर है ब्लड वेजल्स। अब सेकंड है अपना सेक्युलर। सेक्युलर के अंदर क्या होगा कि ये एक तरफ से क्या होगा कि बहुत स्पेरिकली शेप के अंदर आउट पाउचिंग हो जाएगी। थर्ड है फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म के अंदर क्या होगा कि ये स्पिंडल शेप के अंदर डायलेट होगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल अपन हम लोगों ने सिलेंडर देखा है
जनरली। उसके अंदर क्या होता है कि जो पैरेलल शेप है उसके अंदर डायलेशन होता है। फिर है क्रिकोइड या इर्रेगुलर, तो यहाँ पे इर्रेगुलर शेप के अंदर ये कि उसकी कहीं से फूली हुई है, कहीं से डायलेट है, कहीं से नहीं है, तो वो चीज़ होगी। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं कि ईटियोलॉजी बेस्ड ये डिफ्रेंशिएशन कैसे आएगा। अभी अपन ने देखा कि इसके अंदर किस ईटियोलॉजी की वजह से इसकी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किस तरीके के आते हैं। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसके अंदर हम देखेंगे कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस बेस्ड ईटियोलॉजी है, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर क्या है, डायलेशन होगा। वो किस तरीके से आगे अपन उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सेफलिस है, एरोटिक डिसेक्शन है कि कोई ट्रोमा हो जाए, ट्रोमेटिक की वजह से कि मान लो ट्रोमेटिक कंडीशन हो गई किसी एरिया के अंदर, तो वहाँ की ब्लड वेजल्स के अंदर भी डायलेशन होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, और स्ट्रेस लेवल, टेंशन बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा, तो क्या होगा कि जो ब्लड वेजल्स नॉर्मली डायलेट होगी। इन्फ्लामेटरी कंडीशन जाती है, कहीं इन्फ्लामेशन की रिएक्शन हो जाता है किसी एरिया के अंदर या किसी ऑर्गन के अंदर, तो वहाँ की ब्लड वेजल्स अफेक्टेड होगी। हम आगे चल के ये भी देखेंगे कि ये जो इसकी ईटियोलॉजी है वो कौन से ऑर्गन को अफेक्टेड करती है, कौन कौन सा ऑर्गन किस किस वजह से अफेक्टेड होता है, वो भी देखेंगे। कंजेनाइटल भी हो सकता है, या कोई इन्फेक्टिव कंडीशन अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे भी हो सकता है। तो पहला अपन देखेंगे एथ्रियोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म। एथ्रियोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म के अंदर क्या होगा कि एथ्रियोस्क्लेरोटिक मतलब एथ्रियोस्क्लेरोसिस अपन कल पढ़ चुके हैं। उसके अंदर क्या होगा कि ये इट इज़ ए कॉमन फॉर्म ऑफ एन्यूरिज्म सीन इन मैन अबव 50 ईयर। अब 50 ईयर की बात आ गई तो अपन ये देख सकते हैं कि ये एडल्ट एज टू ओल्ड एज, मतलब एक बीच की एज अपन बोल सकते हैं, उसको ये अफेक्टेड करेगी। फिर कॉमन साइट आर एबनॉर्मल एरोटा एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर मिसेंट्रिक वेन। मिसेंट्रिक वेन अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर देखी होगी आपने कि मिसेंट्रिक वेन कहाँ आएगी, जो इंटेस्टाइनल एरिया है उसको, उसमें पाई जाने वाली जो ब्लड वेजल्स है वो मिसेंट्रिक वेजल्स होती है, मिसेंट्रिक वेन होती है, मिसेंट्रिक आर्टरी होती है। एब्डोमिनल एरोटा आ गया तो सीधी सी बात है कि एब्डोमिनल एरोटा के अंदर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होते हैं। अब है इट कैन बी फ्यूजिफॉर्म और सिलेंड्रिकल। अब जो अभी अपन ने मॉर्फोलॉजिकली डिफ्रेंशिएशन देखा, तो वो अगर मान लो एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म हो रहा है तो उसके अंदर जो डायलेशन होगा वो किस तरीके का होगा, या तो फ्यूजिफॉर्म होगा। फ्यूजिफॉर्म के अंदर अपन ने क्या देखा कि स्पिंडल शेप के अंदर डायलेशन हो रहा है। सिलेंड्रिकल की अगर अपन बात करें, सिलेंड्रिकल के अंदर क्या हो रहा है, पैरेलल डायलेशन हो रहा है। फिर है कि कॉमन कॉम्प्लिकेशन आर मेसिव हेमोरेजिक थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। यहाँ पे 3 वर्ड है, हेमोरेजिक, थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस कैसे, हेमोरेजिक मतलब ब्लीडिंग होना, थ्रोम्बोसिस कोई क्लॉट फॉर्मेशन हो जाना, एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है कि क्लॉट फॉर्मेशन तो हो रहा है बट वो क्या है, विद ब्लड फ्लो वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफर होने की चांसेस उसके अंदर होते हैं। तो इस तरीके से ये अपने कॉम्प्लिकेशन की रेट भी इसके अंदर हो सकते हैं अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। सिफिलिटिक एन्यूरिज्म के अंदर क्या होगा कि थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि जो एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म है उसके अंदर क्या होगा कि जो 5 to 6 सेंटीमीटर जो आर्टरीज है वो अपनी एक्सटेंडिंग होगी, 5 to 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे अपन देखेंगे कि जो डायलेशन होगा वो 5 to 6 सेंटीमीटर होगा, किसके अंदर, एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिफिलिटिक एन्यूरिज्म आता है। सिफिलिटिक एन्यूरिज्म के अंदर क्या होगा, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म। अब ये क्या है, टर्सरी स्टेज ऑफ सिफिलिस एंड कन्फाइंड टू थोरेसिक एरोटा। अब
हम बात कर रहे हैं कि थोरेसिक एरोटा, थोरेसिक एरोटा को ये अफेक्टेड करेगी। जैसे अपने अभी उसके अंदर देखा एथेरोस्क्लेरोसिस एन्यूरिज्म के अंदर कि वो अफेक्टेड कर रही थी अपने एब्डोमिनल को, ठीक है। और ये किसको अफेक्टेड करेगी? थोरेसिक एरोटा को। क्लियर? थोरेसिक एरोटा कहाँ प्रेजेंट होता है? अपने थोरेसिक रीजन के अंदर। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि जो एन्यूरिज्म है वो सेक्युलर एंड फ्यूजिफॉर्म। यहाँ देखिए सेक्युलर एंड फ्यूजिफॉर्म, वो हमने देख लिया कि सेक्युलर क्या होता है। सेक्युलर के अंदर स्फेरिकल आउटपाउचिंग होती है। स्फेरिकल मतलब चक्राकार, चक्राकार शेप के अंदर। और फ्यूजिफॉर्म के अंदर क्या होगा? स्पिंडल शेप के अंदर डायलेशन होगा। अब क्या है कि नेक्स्ट है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन इज in syphilis involve the blood vessels and leads to ischemia of tunica media। इन्फ्लामेटरी रिएक्शन क्या होगी कि जो इसके अंदर जो एन्यूरिज्म होगा वो क्या करेगा कि इस्चेमिक कंडीशन भी हो सकती है ट्यूनिका मीडिया के अंदर। यहाँ अपने आया इस्चीमिया। इस्चीमिया का क्या मतलब होगा? रप्चरमेंट, ब्लड वेजल्स का ब्रेस्टिंग होना स्टार्ट हो जाना, ये होता है सिफिलिटिक एन्यूरिज्म के अंदर। अब अगर मान लो यहाँ मोस्ट ऑफ में बात करूँ तो ये भी क्या है 50 ईयर के अंदर होता है और थोरेसिक एरोटा को ये अफेक्टेड करता है। अब मैं यहाँ बात करूँ कि इसके अंदर जो डायलेशन होगा सेक्युलर शेप होगी, फ्यूजिफॉर्म शेप होगी, वो कितनी होगी? 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये डायलेशन इसके अंदर मोस्ट ऑफ प्रेजेंट होगा। अब हमने ये देखा कि इसकी अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो माइक्रोस्कोपिकली क्या होगा इसके अंदर चेंजेस कि जो फाइब्रस थिकनिंग हो जाएगी लेयर्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है इस्चेमिक वर्ड। इस्चेमिक वर्ड का फ्रेंड्स मैं बात करूँ, इस्चेमिक वर्ड का मतलब होता है रप्चरमेंट हो जाना ब्लड वेजल्स के अंदर। अब वो किसकी वजह से होगा? इसी में आगे पढ़ेंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं कि इस्चेमिक कंडीशन जो होती है वो जनरली होती है किसकी वजह से? कि अगर लेक ऑफ O2, अगर प्रॉपर O2 सप्लाई नहीं हो रही है। O2 सप्लाई कैसे नहीं होगी? ब्लड की वजह से। ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? यहाँ पे O2 सप्लाई नहीं होगी। अगर O2 सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा? कंडीशन इस्चेमिक कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो सकती है। ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? ए कॉम्प्लिकेशन कैन बी कॉम्प्रेसिव सिम्टम्स ऑफ मेडिकेशन, लंग्स, इसोफेगस एंड लेरिंजियल नर्व। अब यहाँ हमने देखा कि थोरेसिक एरोटा को ये अफेक्टेड कर रही है। तो थोरेसिक एरोटा के अंदर ऑर्गन्स कौन कौन से आएंगे? अपने मीडियास्टर्नम आएगा, लंग्स आएगा, इसोफेगस और लेरिंजियल नर्व, ठीक है। ये हमने देखा कि इसके अंदर ही कॉम्प्लिकेशन शो हो सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे डिसेंडिंग एन्यूरिज्म। डिसेंडिंग एन्यूरिज्म का क्या मतलब होता है कि डिसेंडिंग जो एन्यूरिज्म है वो क्या होगा? जिसके अंदर जो ब्लड वेजल्स है वो सेपरेट हो जाती है। डिसेंडिंग का मतलब सेपरेशन हो जाना। डिसेक्शनिंग, डिस यहाँ पे अगर अपन वर्ड डिफ्रेंशिएशन करें, मैंने पहले ही बताया था, अगर वर्ड अगर कोई भी चीज़ अपने को टफ लग रही है तो उसका वर्ड को डिवाइडेशन कर दो। डिसेक्टिंग, डिस का मतलब एबनॉर्मलिटी आ जाना, सेक्टिंग मतलब सेक्शनिंग के अंदर, सेक्शनिंग मतलब सेपरेशन हो जाना, ब्लड वेजल्स का सेपरेशन हो जाना। अब वो क्या होगा? असेंडिंग और किसके अंदर अफेक्टेड होगा? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एरोटा के अंदर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग एरोटा क्या है कि जो हमने देखा था कि जो असेंडिंग फॉर्म है जो कि बढ़ते हुए क्रम में, और डिसेंडिंग क्या है? घटते हुए क्रम के अंदर। और अगर एज फैक्टर की बात करें तो ये क्या होगा? 30 to 70 ईयर। मतलब अपन कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ ये जो एन्यूरिज्म है वो एडल्ट के अंदर होता है जनरली, क्योंकि अपन उन्होंने भी देखा कि 50 ईयर है, 50 ईयर है या 30 to 70 ईयर, तो नॉर्मली अपन ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ये करती क्या है, तो ये क्या है कि ये
कॉलम ऑफ ब्लड एंट्रेस एंड इनटू ट्यूनिका मीडिया, ये अपन देख चुके हैं कि ट्यूनिका मीडिया लेयर को इफेक्टेड करती है और डिसेक्ट कर देती है ताकि डायलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स हो जाए। अब लास्ट अपन ये देखेंगे कि जो इनिशियल स्टेज है ट्यूनिका इंटीमा की वो टीएट्स ड्यू टू हेमेटोमिक स्ट्रेस इंड्यूस्ड बाय एसटीएन। यहाँ हम ये देखेंगे कि ये जो है डायलेशन ट्यूनिका मीडिया लेयर के अंदर जब होता है तो क्या होगा कि स्टार्टिंग हमने देखा था एथेरोस्क्लेरोसिस के अंदर की जो पास वाली जो लेयर्स होती है वो अफेक्टेड होगी, क्योंकि मान लो कि ये इस तरीके से कोई ब्लड वेजल जा रही है। अब ब्लड वेजल जा रही है, इसके जो पास वाली लेयर अपन ये मान लेते हैं कि ये मान लो तीनों लेयर है। अब अगर इस लेयर में और इस लेयर के अंदर अगर कोई भी एबनॉर्मलिटी आ रही है इस लेयर के अंदर, तो ये जो पास वाली लेयर है ये भी अफेक्टेड होगी, और ये अफेक्टेड होगी तो क्या होगा, इसके अंदर रप्चरमेंट आएगा। तो अपन इसको मान लिया अपन ने ट्यूनिका इंटीमा, ये इसको अपन ने एक्सटर्ना मान लिया, ये मीडिया मान लिया, और ये इसको क्या मान लिया अपन ने एक्सटर्ना, इसको मान लिया अपन ने मीडिया, और इसको अपन ने मान लिया इंटीमा। अब अगर मीडियल जो लेयर है उसके अंदर डायलेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है कि जो अफेक्टेड होगी वो कौन सी होगी, इंटीमल लेयर भी होगी। इंटीमल लेयर अगर होगी तो उसके अंदर क्या होगा, हिमेटोमिक कंडीशन हो जाएगी, स्ट्रेस बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, हिमेटोमिक हिमोडायनेमिक कंडीशन, डायनेमिक वर्ड का मतलब क्या होता है कि उसकी जो एक्टिविटीज़ है वो डिस्टर्बेंसेस हो जाती है और ब्लड का फ्लो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी डायलेशन है, वो क्या होगा, स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा 3 to 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, जो पैथोलॉजिकल चेंजेस की अगर अपन बात करें ग्रोसली। और अगर माइक्रोस्कोपिकली चेंजेस की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर वही चीज़ होगी जो कि क्या होगा, इसके अंदर जो मीडिया लेयर है वो सिस्टिक स्पेस के अंदर स्पेस इसके अंदर बढ़ जाएगा जनरली। तो फ्रेंड्स ये थी अपने क्या जो कि चेंजेस हो जाते हैं ड्यू टू किसकी वजह से, एन्यूरिज्म की वजह से। एन्यूरिज्म के अंदर क्या है कि डायलेशन, अब थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं कि अगर डायलेशन हो जाना ब्लड वेजल्स के अंदर, और डायलेशन किसकी वजह से हो सकता है, या तो अपन एथेरोस्क्लेरोसिस मोस्ट ऑफ बात करें, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेशन ऑफ द फैट, फैट का होगा तो वो क्या होगा कि ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो वहाँ पे टेंशन लेवल बढ़ेगा तो हो सकता है कि वो क्या हो, डायलेट होना स्टार्ट हो जाए पास वाली लेयर, ठीक है। या हो सकता है एल्कोहल भी हो सकता है, एल्कोहल से भी हो सकता है, स्ट्रेस अगर मान लो लेवल बढ़ जाए तो उससे भी हो सकता है, तो कुछ भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की अपनी क्लास एन्यूरिज्म। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि जो नेक्स्ट डिजीज़ हम पढ़ेंगे रिलेटेड टू हार्ट, ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।